तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबों के बीच बिहार बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे वो आपको संस्कृत का सब्जेक्ट का लेके आ गया हूँ। यदि इस क्वेश्चन को आप देख लेते समझ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको आने वाला जो एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड उसमें आपका रिजल्ट जो होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। जितना भी 100 क्वेश्चन आपको बनाया गया एकदम वीवीआर तौर पर बनाया गया है कि हमको पता है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम बनाए इस वीडियो को। और इस वीडियो को 100 क्वेश्चन में से अगर सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर से पूछने वाला है नहीं बोर्ड, सारे क्वेश्चन क्या आपके इसी में से हमको आएंगे। इसलिए वीडियो को देखते चलिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, उसके साथ साथ दोस्तों का शेयर भी करना है ताकि जो वीडियो हो आपके साथ साथ और भी दोस्त लोग देखें समझे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आपको दिया हो पहला क्वेश्चन कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद रचनाकार में देखा जाए, जैसे उपनिषद के जो रचनाकार है एक तो दिया गया महात्मा विदुर, ये तो होंगे नहीं, महर्षि वाल्मीकि ये भी नहीं होंगे। और सी जो ऑप्शन है वो है महर्षि वेद व्यास। तो जो महर्षि वेद व्यास है वही क्या है उपनिषद रचनाकार हैं, इसलिए पहला का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से चलिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग समझ लीजिए इसका। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए सर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। जो मंगलम पाठ है आपका संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का, उसमें बोला गया कि मंगलम जो पाठ है उसमें कितने मंत्र संकलित है। तो इसमें आपको हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्योंकि सर आप उसमें पढ़िएगा देखिएगा उस 5 श्लोक के तौर पर दिया, इसलिए कितना मंत्र वही हमारा जो श्लोक होता है वही क्या होता है मंत्र होता है, इसलिए कितना हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। मतलब कितना हो गया आपका 5। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन आपका क्वेश्चन जो 3 है, 3 का देखिए 3 में जो दिया गया है वो दिया हुआ है अणु से भी छोटा कौन है। अणु से भी छोटा कौन है। तो अणु से छोटा जो आपका होगा वो तो आकाश ने होगा। दूसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा। जो आत्मा होती है क्या होती है अणु से भी छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 का हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा आपका बी। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 का, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उस 4 क्वेश्चन कहता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, जो उपनिषद होते हैं उपनिषद संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की जो संख्या होती है वो टोटल 108 होती है। ठीक है, यदि आप उपनिषद पढ़िए, यदि उपनिषद की बात किया जाए तो उपनिषद उसको बोलते हैं उप मतलब निषद होता है, उप मतलब क्या होता है गुरु, और निषद मतलब नज़दीक, मतलब जो गुरु के नज़दीक बैठ कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम उपनिषद करते हैं। ठीक है, और जो टोटल उसका जो संख्या है उपनिषद का वो आपका है 108। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 5 दिया गया कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें दिया गया सत्य का अपना जो मुख है वो किससे ढका गया है। इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हिरण्मय पात्र। मतलब हिरण्मय पात्र मतलब होता है आपका सोने के पात्र से, मतलब सोने के पात्र से क्या हुआ है जो सत्य का मुख है वो ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 वो बोला गया है कि जो बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। ये भी आपका क्वेश्चन मंगलम पाठ से। देखिए जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो चैप्टर वाइज लिए हैं, पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड, इस तरह से जो 14 चैप्टर है 14 चैप्टर को क्या किए पूरा संस्कृत का हम का लेकर लिया है ऑब्जेक्टिव। आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा यहाँ पे, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए 6 में क्या हो गया बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है तो ये क्या हो जाएगा समुद्र में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी समुद्र। आगे 7 जो क्वेश्चन है दिया गया यूनान का राजदूत कौन है। यूनान का राजदूत कौन है। यूनान का राजदूत कौन, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया मेगास्थनीज, दूसरा है वेनसांग, तीसरा है इत्सिंग और चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। तो यूनान के जो राजदूत है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए मेगास्थनीज। ठीक है, ये आपका हो गया 7 का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। नामांतरण मतलब नामों में अंतर करके, मतलब नामों को बदल करके। तो नाम देखिए आपका हो जाएगा पटना का जो मतलब पाटलिपुत्र जो नामांतरण में बदल कर रखा गया है
तो हरिहरपुर है, ये तो होगा नहीं। हाजीपुर है, ये भी होगा नहीं। पाटलिपुर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका हो जाएगा सही, बिल्कुल आंसर। उसमें दिया गया कुसुमपुरम ना, कुसुमपुर, ठीक है। ये आपका क्या था, ऑप्शन नंबर डी आपका जो यही सही है, ठीक है, क्योंकि इसी को रखा गया इस नाम, कुसुमपुरम चाहे पुष्पुरम, ये रखा गया आपका नाम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो दिया गया है, कुटनीमत्ता के रचनाकार कौन है। देखिए सर, जो कुटनीमत्ता के रचनाकार हैं वो आपके हो जाएंगे, ये तो होंगे समुद्रगुप्त तो होंगे नहीं, हो जाएंगे दामोदर गुप्त। चंद्रगुप्त भी नहीं होंगे, मेघास्थनी भी नहीं होंगे, तो कौन हो जाएंगे आपके, ये ऑप्शन में आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ये कौन हो जाएगा, दामोदर गुप्त। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इनको कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो सिखों के 10वें गुरु हैं, जो आपका पहला ही ऑप्शन दिया गया है वो है गुरु गोविंद सिंह। देखिए जो ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, तो अर्जुन देव है वो 5वें गुरु है, ठीक है। और परमानंद भैया वो गुरु हैं, लेकिन उनका 7वां 8वां शायद है। और ये जो आपका डी है ऑप्शन गुरु नानक, वो पहले गुरु हैं सिख धर्म के, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया गया है। तो आपका 10वें गुरु कौन हो जाएंगे, हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, 10वें और अंतिम गुरु थे आपका, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्र का भूतकाल में क्या नाम था, माने भूतकाल के समय पटना का क्या नाम था। तो पटना तो होगा, पटना नहीं नाम था, ये भी नहीं था, ये हो जाएगा पाटलीग्राम। ये पाटल ग्राम दिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा पाटलीग्राम। तो ऑप्शन जो सी है यही का होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि डी जो होगा वो पुष्पुरम, ये पुष्पुरम है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन का हो गया सी आपका बिल्कुल सही हो गया 11 का। 12 का देखते हैं सर। 12 में दिया है क्वेश्चन, 12 में क्या दिया है आपका, 12 में दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र के इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो ये हो जाएगा आपका 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। 2000 नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना है। अगला दिया है कि 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाटना शब्द की, ठीक है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। जो पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो पहला ऑप्शन दिया गया पतनाथ ना, पतनाथ, और जो सी है वो दिया है पतनाथ, और डी है पश्चिम। ये आपका जो ऑप्शन होगा पतनाथ। देखिए पतनाथ ऑप्शन जो सी है, पतनाथ मतलब होगा, देखिए संस्कृत पढ़ते हैं जानते हैं, पतन और आत लगा हुआ है, मतलब 5वां व्यक्ति लगा है, तो मतलब आत का मतलब होता है से अर्थ में, तो क्या होगा पतन से। जो पटना शब्द निकला कैसे निकला है, पतन शब्द से निकला है, तो ऑप्शन होगा सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नगर की पालिका देवी कौन है। नगर की पालिका देवी कौन है। पहला ऑप्शन है दुर्गा देवी, सरस्वती, पटन देवी, और चौथा आपका डी जो ऑप्शन है वो है शीतला माता। तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा वो हो जाए आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका नाम का है पटन देवी, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो ये तो सब कुछ जानता है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। सासाराम तो है नहीं, पहाड़पुर है नहीं, आरा है नहीं, ये कहाँ पे है, पटना में है। पटना में आपका है का ये गांधी सेतु पुल स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये 16 नंबर क्वेश्चन पर, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यहाँ पे कि अलस कथा पाठ से संकलित है, मैंने जो अलस कथा पाठ है वो किससे संकलित किया गया है। तो वो जो संकलित किया गया है वो किससे संकलित किया गया है, ये है आपका ऑप्शन और बी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। क्या ऑप्शन और बी है, पुरुष परीक्षा पाठ से, मतलब इसमें पुरुषों की परीक्षा लिया गया है, ठीक है। आप ये कहानी पढ़ोगे अलस कथा, उसी में क्या किया गया है, पुरुषों परीक्षा, चार पुरुष होते हैं, आलसी लोग होते हैं, उसी से आपका ये लिया गया था। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपको दिया है 17 में दिया गया वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वो कहाँ रहता था आपका, पाटलिपुत्र में नहीं रहता था, मिथिला में। कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कि वीरेश्वर नाम का जो मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। जनकपुर होगा नहीं, अयोध्या होगा नहीं। देखिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन दिया गया है कि आलसियों की ना, आलसी पुरुष कितने थे, मानी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आलसियों की कुल संख्या कितने हैं। तो आलसी जो पुरुष थे वो कितने थे, वो पुरुष आपको हो जाएंगे 4। देखिए ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी दोनों में 4 हो गया है, तो आपका थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, तो आप ध्यान रखिएगा कितना थे आपका, वो हो जाएंगे 4। आप सी और डी दोनों हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। सी और बी होगा, डी भी दोनों में 4 है, तो 4 हो जाएंगे।
आगे दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैथिली कवि कौन था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपका ए में भास, बी में दिया है कालिदास, सी में दिया है विद्यापति और डी में दिया है नारायण पंडित। तो मैथिली जो कवि कौन था, तो मैथिली कवि थे आपके, वो थे विद्यापति। कौन थे? विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। जो अलस कथा है उस पाठ के लेखक कौन है, तो उस पाठ के लेखक है विद्यापति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नारायण पंडित नहीं होंगे, कालिदास नहीं होंगे और वेद व्यास नहीं होगा। कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन होगा, विद्यापति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वीडियो आपको देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो आपको साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलना है। ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हमको कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आपको उसके साथ साथ क्या करना है, कमेंट भी करना है आपको, ताकि और इस तरह की वीडियो आपको दिया जाएगा, बनाया जाएगा। अब सब्सक्राइब तो हम चैनल कर लेना है, ताकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि अब आने वाला रेगुलर वीडियो में हमका सारे मतलब जितना भी आपको बुक है, तो आज संस्कृत हो गया, कल हिंदी, इस तरह से हम लेके आएंगे, मैथ साइंस हर चीज़ लेके आएंगे। इसलिए आपको कंटिन्यूटी बनाना है आपका हमेशा। ठीक है, चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन करें कि अलस सला में आग क्यों लगाई गई थी। तो देखिए सर, अलस सला में जो आग लगाई गई थी वो एक तो बोले जाड़े के कारण, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया गया आलसियों की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। सी मच्छर के कारण, इतने होगा बिना किसी कारण। ये आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आलसियों की परीक्षा के लिए। मैंने आलसियों की परीक्षा लिया जा रहा था कि उसमें बहुत सारे अलस सला में का लोग भर गए थे, इसलिए क्या आलसियों को परीक्षण करने के लिए कौन कितना लोग आलसी हैं, इसलिए क्या आग लगाया गया और वही क्या आलसियों का पहचान किया गया था। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा के लिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर देखते हैं हम लोग। 22 दिया है अलसला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। देखिए जब अलसला में आग लगाया था तो अलसला में आग को देखकर के आलसी तो भाग नहीं पाएंगे क्योंकि खुद आलसी हैं। अधिकारी तो उसमें थे नहीं, नौकर तो थे नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? धूर्त। धूर्त मतलब ठग, मतलब झूठ मूठ के मल आलसी है नहीं, बनावटी आलसी होते हैं उसको। धूर्त मतलब बनावटी आलसी बोलते हैं। वो आगे क्या होते हैं? अलसला में मतलब फ्री के भोजन कर रहे थे, इसलिए क्या हो आग लगा कर क्या उनको मतलब आग लगाया तो डर के भागे वो लोग, वो आलसी थे नहीं असल में। आगे देखिए चलते हैं हम लोग। अगला जो दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका है 23। आलसियों को कौन सा मैंने आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो आलसियों को जो अन्न और वस्त्र देते थे, बुद्धिवीर ये भी नहीं देते, कर्मवीर नहीं देते थे, धर्मवीर नहीं देते थे, वो कौन देते थे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कौन हो जाएगा? वीरेश्वर। वो क्या करते थे? आलसियों को धन और वस्तु देते थे। अगला आते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन करा कि क्षमा राव किस काल के लेखक हैं। क्षमा राव किस काल के लेखक है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आधुनिक काल के लेखक थे क्षमा राव। आप संस्कृत में पढ़िएगा, चैप्टर में आपका 4 में इसमें दिया गया है क्षमा राव के बारे में। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। देखिए सर, पुरुषों और नारी के सहयोग से देश का गाड़ी, नगर की गाड़ी, प्रांत का गाड़ी या समाज की गाड़ी, तो किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज की गाड़ी चलती है किसकी मदद से? पुरुषों और नारियों के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया है 26 नंबर। मीरा लहरी का लेखिका कौन है। तो मीरा लहरी के जो लेखिका हैं वो आपको हो जाएंगे पुष्प दीक्षित, एक तो होंगे नहीं, तिरुलंबा ये भी नहीं होंगे, गंगा देवी भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा? डी। कौन जाएगा? पंडिता क्षमा राव। ठीक है, क्या हो जाएंगे? पंडिता क्षमा राव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है। देखिए सर, ऋग्वेद की बात किया जाए, ऋग्वेद में महिलाओं का 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। कितना महिलाओं का? 24 महिलाओं का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका आंसर है। आगे देते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो अर्थवेद में, जैसे ऋग्वेद में तो 24 था, तो अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो हो जाएंगे आपको 5। कितना हो जाएंगे? 5। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। अच्युत राय की रानी कौन थी। तो अच्युत राय की जो रानी थी, इंद्राणी नहीं थी, गंगा देवी नहीं थी, उर्वशी नहीं थी, कौन थी? तिरुलंबा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, तिरुलंबा। 30 में देखते हैं। 30 में जनक की सभा में, ठीक है, जनक सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी थी। मानी जनक सभा में बैठती थी जो, उसको बोला गया। ठीक है, जो शास्त्रों में का कुशल थी, तो कौन हो जाएगा? पुष्प दीक्षित ये तो होंगे नहीं, गार्गी। कौन हो जाएंगे? गार्गी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मतलब जो जनक समय का थी, कुशल थी, शास्त्रार्थ में कुशल थी, जो जनक समय का थी, बैठती थी, वो हो जाएगी गार्गी। गंगा देवी नहीं होगी और पंडिता क्षमा राव भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 31 में आते हैं हम लोग। 31 में दिया गया है
पुराण के रचनाकार कौन है? तो देखिए सर, पुराण जो रचनाकार है महात्मा वेद नहीं होंगे, महर्षि वाल्मीकि नहीं होंगे, महर्षि वेद व्यास होंगे। कौन होंगे? महर्षि वेद व्यास, कालिदास नहीं होंगे। तो पुराण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। पुराण के रचनाकार भी और क्या बोलते हैं हम लोग, उपनिषद रचना, दोनों का रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 25 पर किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, मतलब किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो वो आपको हो जाएंगे भारत के। ठीक है, भारत की महिमा क्या होती है? सभी जगह गाई जाती है। कि हम जानते हैं भारत जो होगा विश्व गुरु था। ठीक है, पहले प्राचीन में, अभी है, ऐसा है नहीं। आगे दिया है कि भारत की भूमि किससे सेवित है? सेवित मतलब किससे, मतलब सजा हुआ है। तो सागर, सागर भी है, सागर हो जाएगा। पर्वत है, पर्वत भी है। झरना भी, झरना सभी सेवित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सागर से भी है, पर्वत से भी है और झरना से। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। आगे हम लोग आते हैं, आगे दिया गया भारतीय धारा। ठीक है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो हमारी जो भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। ये आपको चैप्टर दिया गया 5 में, इसमें देखिए दिया गया है भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे दिया 35 नंबर में, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? जो भारतीय संस्कार होते हैं, जिसमें जो भारतीय संस्कार द्वारा मतलब जन्म से लेकर अंत तक का होता है संस्कार जो है, उसमें दिया जा रहा है भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं? तो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, मतलब 16। कितना संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कार। नेक्स्ट दिया है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? देखिए, शिक्षा से जो संस्कार होते हैं, जिस संस्कारों में देखा जाए, जैसे जन्म से पहले 3 होते हैं, जन्म के बाद जो होते हैं बचपन को 6 होते हैं, और शिक्षा संबंधी जो संस्कार होते हैं वो आपको होते हैं 5। कितना होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 5 होते हैं आपका शिक्षा संबंधी संस्कार। बचपन में कितने संस्कार हैं? मतलब बचपन के बाद मतलब क्या, जन्म के बाद का होता है बचपन, जन्म के बाद के जो संस्कार होते हैं बचपन में, वो कितना संस्कार होते हैं? 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 38 नंबर आते हैं हम लोग, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ये होता है आपका मरने के उपरांत। जब मर जाता है तो उसमें जिसे अंत्येष्टि चाहे अंतिम संस्कार बोलते हैं हम लोग, तो हो जाते हैं मरने के उपरांत, जब मरने के बाद होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 38 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट देखिए आपका 39 दिया गया, जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? जन्म से पहले, जन्म ना होगा उससे पहले संस्कार होता है, तो उस संस्कार कितने होते हैं? वो होते हैं 3। ठीक है, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन का होगा जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विहार, शिक्षा। तो ये आपका हो जाएगा जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व मतलब पुंसवन मतलब क्या होता है? ठीक है, पुंसवन मतलब होता है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो उससे क्या होता है? पुंसवन मतलब होता है कि बच्चा का हो, मतलब संस्कारी हो, इसलिए का पुंसवन संस्कार किया जाता है आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आपका 40 का ऑप्शन हो जाए 8। ठीक है, आगे देखते हैं 41। ठीक है, तो 41 में दिया आपका 41 में दिया है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, जो संस्कार बोला जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो वो संस्कार जो बांटा गया कितने भागों में? 5 भागों में। ऑप्शन 80 हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखना आपको 16 होते हैं, लेकिन कितने भागों में बांटा गया? तो हो जाएगा 5। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 41 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सप्तपदी में 7 क्रियाएं जो होती है वो किस संस्कार का आता है? जन्म से पूर्व तो होगा नहीं, गृहस्थ होगा नहीं, शिक्षा नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है विवाह संस्कार, इसी के अंदर क्या होता है? आपको आता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या आएगा? जो ऑप्शन नंबर सी है 42 का, वो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब विवाह संस्कार के अंदर। अगर दिया कि नीति श्लोक का रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक के जो रचनाकार है वो है महात्मा विदुर। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा विदुर क्या होता है? नीति श्लोक का मतलब क्या है? रचनाकार है, उसमें दिया गया आपको। महात्मा गांधी वाल्मीकि होंगे नहीं, महर्षि वेदव्यास होंगे नहीं, और कालिदास भी होंगे नहीं। कहते नरक के कितने द्वार होते हैं? जो नरक के द्वार होते हैं उसमें दिया गया आपका नीति श्लोक का पाठ के आधार पर। तो नरक के जो द्वार होते हैं वो नरक के 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है 45 नंबर, किससे शिक्षा किससे विद्या की रक्षा होती है? तो विद्या की रक्षा किससे होती है? श्रुति से होगा नहीं, अभ्यास से होती है। किससे होती है? अभ्यास। ऑप्शन वो जो बी है वो आपका होगा एकदम करेक्ट आंसर। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास में जितना हम अभ्यास करते जाते हैं, योग करते हैं, मतलब बार बार अभ्यास करते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो क्या उससे क्या होता है? विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, यदि कोई चीज़ आप माने पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो भूल जाते हैं हम, इसलिए क्या अभ्यास जब करते रहिएगा उससे क्या आपका जो चीज़ें होगा का बना रहेगा, आपको याद रहेगा, इसलिए बोला अभ्यास से क्या होता है? शिक्षा मतलब विद्या का रक्षा होती है। नेक्स्ट दिया गया धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की जो रक्षा होती है किससे होती है? सत्य से। किससे होगा? सत्य से। यदि सत्य बोलते हैं तो आपका धर्म की रक्षा होगा, झूठ बातों से अपन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभ्यास से नहीं होगा, अभ्यास तो विद्या का होता है, उत्तम भी होता नहीं, आचरण भी नहीं होगा। 47 में दिया गया सर कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने
दोषों को त्याग देना चाहिए। जो प्रगति मतलब जो अपना कुछ आगे बढ़ना चाहता है उसको ना, उस व्यक्ति के लिए बताया गया नीति श्लोक के पाठ के आधार पर कितने होते हैं आपका, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 दोष होते हैं। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, इस तरह के आपका जो होते हैं 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का। 48 में सर 48 में दिया है कर्मवीर कथा समाज किस वर्ग का कथा है, तो जो ऑप्शन नंबर बी मतलब 48 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा धनी तो होगा नहीं, एक हो जाएगा आपका दलित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? दलित, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते 49 में आते हैं कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। जो कर्मवीर था कहाँ का रहने वाला था, वो था भीखन टोला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी होगा नहीं आपका, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ये है वो आपका हो भीखन टोला। 50 में आते हैं हम लोग 50 में कि भीखन टोला देखने कौन आए थे। तो भीखन टोला कौन देखने? राजनेता आए थे नहीं, छात्र भी नहीं आए थे, धार्मिक नहीं आए थे, तब ना धार्मिक नेता आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे भीखन टोला को देखने के लिए। ठीक है, और वीडियो को देखते रहें तो आप लाइक करते चलिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बाकी जो सब्सक्राइब किए हैं अपना बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। और दोस्तों को शेयर करते चलिए आप वीडियो को, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी देखें, दोस्त भी समझे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एकदम वीवीआई तौर पे है। यदि आप विश्वास नहीं करके एग्जाम दे के आइए, उसके बाद आप देखिएगा क्या माहौल बनता है आपका क्वेश्चन में, इसमें जो आप पढ़ रहे हैं आज, समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे हम लेके चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, लक्ष्मी किस प्रकार की व्यक्ति के पास आती है। तो लक्ष्मी बलवान के पास नहीं आती है, ज्ञानवान के पास नहीं आती है, धूर्त के पास नहीं आती, उद्योगी, उद्योगी मतलब मेहनती जो होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होती है, मैंने सभी गुण जिसके पास होते हैं उसको उद्योगी बोलते हैं ना। ठीक है, तो उनके पास किसके पास आती है? उद्योगी के पास। तो ऑप्शन 51 का हो जाएगा डी, उद्योगी के पास। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर था आपका राम परवेश राम। ठीक है, जीतन राम नहीं थे, बलराम नहीं थे और जयराम नहीं थे। कौन हो जाएगा? राम परवेश राम को ही कर्मवीर कहा गया है। अगला दिया गया है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था। तो आर्य समाज जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था मुंबई में। ठीक है, बंगलोर होगा नहीं, मद्रास होगा नहीं, पटना होगा नहीं, किस में हुआ था? मुंबई में। ठीक है, आगे दिएगा समझिएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी जो दयानंद थे उनका जन्म जो हुआ था आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1824 में क्या होता है? स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, आपका ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा, 1950 ही नहीं होगा, 1850 भी नहीं होगा, 1930 भी। तो ऑप्शन आपका सी है, 1824 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो जो आज जो आर्य समाज थी उसकी स्थापना कब हुई थी, मैंने कहाँ हुई थी, हम देख लिया आगे क्वेश्चन में, मुंबई हुई थी। कब हुई थी? तो ये आपको हुई थी 1875। आपको याद रखना है 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, करेंगे मूल शंकर किसका नाम था। तो जो मूल शंकर नाम था वो था आपका स्वामी दयानंद। किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 56 का ए, बिल्कुल सही। राम मोहन ओझा तो होगा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल होगा नहीं, गणेश ओझा होगा नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 57 में आते हैं संतान स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। तो स्वामी दयानंद जो माता पिता थे, कहानी पढ़े होंगे, किसके उपासक थे? ये होंगे आपके शिव के उपासक थे। विष्णु के नहीं थे, गणेश के नहीं, इंद्र के नहीं थे, किसके थे? शिव के उपासक थे। क्यों? स्वामी दयानंद के माता पिता। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 57 का। 58 बताए स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो स्वामी जो दयानंद के निधन हुआ था वो 1855 में तो होगा नहीं, ऑप्शन होगा गलत है आपका। जो बी है 1883, यही आपका है सही। जो ऑप्शन बी है आपका क्या है? सही है। इनका कब हुआ था? आपका 1883 में, क्योंकि इन्हीं की मृत्यु के बाद का बहुत सारे गुरुकुल डीवी स्कूल का बना हुआ है। ठीक है, इनका जो आपका हुआ था मृत्यु 1883 में हुआ था। आपका 1995 होगा नहीं, 1983 होगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सर, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है वो किसकी हो जाएंगे? स्वामी दयानंद का। ठीक है, राम मोहन होगा नहीं, राधा मोहन, पंडित स्वरूप होंगे नहीं, गणेश ओझा होंगे। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 59 का। 60 में दिएगा निम्न में कौन सी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो मूर्ति पूजा विरोधी कौन थे? वो थे स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। राधा में ओझा होंगे नहीं, पंडित होंगे ना, गणेश भी हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिए, जो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था बंगाली में हुआ था नहीं, पंजाब में नहीं हुआ था, पटियाला में। कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट दिया है 62 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है, जिस रामायण का दिया गया मंदाकिनी वर्णन, जिसमें श्री राम ने सीता को बार बार मंदाकिनी नदी को देखने के कहते हैं, उनकी सुंदरता को देखने जाते हैं। तो ये रामायण से जुड़ा हुआ, तो रामायण के रचनाकार कौन किए हैं? वाल्मीकि। तो इसका भी जो रचनाकार हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि ही होंगे। कौन हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि ना। महात्मा विदुर होंगे ना, महर्षि वेद व्यास होंगे ना, कौन है? कालिदास भी नहीं होंगे, तो कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 62 का।
आगे बढ़ते हैं। 63 पाते हैं कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की। तो जो रघुवंश काव्य की रचना है वो महात्मा विदुत है, होगा नहीं, महर्षि वाल्मीकि भी नहीं होगा, महर्षि वेद व्यास भी नहीं होगा, तो एक उन्होंने होंगे कालिदास होंगे। तो कालिदास ने क्या किए हैं, रघुवंश काव्य की रचना किए हैं। ये आपको दिया है, मंदाकिनी पाठ में दिया गया है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, मतलब मंदाकिनी नदी है ना किस पर्वत के निकट क्या कभी बहती है। ये हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। कौन हो जाएंगे सर, चित्रकूट पर्वत। हिमालय नहीं होगा, ना मंडार नहीं होगा, अब परसनाथ ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 64 का, त्रिकूट पर्वत ना, चित्रकूट। नेक्स्ट दिया गया है 65 में, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है। तो इसमें पाठ के शुरुआत हेडिंग में दिया गया है कि मंदाकिनी जो पाठ है उस किस में किया गया है, तो ये किया गया अयोध्या कांड में। किस में, अयोध्या, मतलब अयोध्या से ही लिया गया, उसी कांड में लिया रामायण का। मंदाकिनी नदी का मतलब रामायण से जुड़ा इसलिए कहा अयोध्या कांड में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 65 का, बिल्कुल सही। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो मंदाकिनी नदी में मृग स्नान नहीं करते हैं, पक्षी भी स्नान नहीं करते हैं, नर भी स्नान नहीं करता है। तो कौन स्नान करते हैं, ऋषि मुनि। जो ऋषि मुनि थे वही का स्नान करते हैं, कौन, मंदाकिनी नदी में। नेक्स्ट है सर, नाचने के समान कौन दिखाई देता है। तो नाचने के देखिए, जैसे जो पर्वत में बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं तो उससे क्या, मतलब हवा चलती है तो क्या होता है, झूमता हुआ दिखाई देता है, तो पता चल लगता है जैसे पर्वत ही नृत्य कर रहा है। इसे नाचते हुए कौन प्रतीत करता है, पर्वत। कौन हो जाएगा, पर्वत। नदी भी नहीं होगा, ब्रिज भी नहीं होगा, पक्षी भी नहीं होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67 का, पर्वत नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नाचता हुआ कौन प्रतीत करता है, तो आपका पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि व्यग्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है। तो व्यग्रपथिक ना कथा के रचनाकार हो जाएंगे नारायण पंडित। बी ऑप्शन नहीं होगा, विष्णु प्रभाकर नहीं होंगे, रामचंद्र ओझा नहीं होंगे, भर्तृहरि नहीं होंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए। 69 का देखिए, 69 दिया गया व्यग्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। तो मतलब ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन जो है मित्र लाभ खंड, दूसरा है शत्रु लाभ खंड, तीसरा अपरिचित खंड, चौथा है मनुष्य लाभ खंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम क्या है, मित्र लाभ खंड, ठीक है। इसी से हितोपदेश लिया गया आपका, जो जिसमें बाघ की कथा और पति की कथा दिया गया, यह होगा मित्र लाभ नामक खंड से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अगला दिया गया 70 में, कुत्र तो कंकणम, यह किसने कहा था। कुत्र मतलब कहाँ है, तो मतलब तुम्हारा, कंकण मतलब कंगन, मतलब मैंने जो पथिक था वो पथिक कहता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, बाघ से, ठीक है। कुत्र मतलब कहाँ होता है, तो मतलब तुम्हारा, कंकण मतलब क्या, कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है, कौन कहता है, पथिक कहता है। किसने कहा था, कौन हो जाएगा, पथिक। पथिक मतलब राह चलने वाला, राहगीर को बोलते हैं पथिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया। तो पथिक किसके द्वारा होगा, यह हो जाए आपका पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा क्या हो गया, मारा गया, खाया गया, ठीक है। जो बूढ़ा बाघ था वो खुद कह रहा है कि मैं बूढ़ा बाघ हूँ, मेरा दांत नहीं है, मैं वंशीन हो गया हूँ, बहुत सारे अपने मतलब जाल में फंसाने के लिए एक से बतिया रहा था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। भेड़िया द्वारा होगा नहीं, बाघ द्वारा होगा नहीं, सिंह द्वारा होगा नहीं, तो आपका बूढ़े बाघ द्वारा। करे कि कौन वंशीन था, ये भी क्या हो जाएगा, व्याघ्र, मतलब बाघ था, वंशीन था, पूरा बताता कि हम मैं वंशीन हो गया हूँ, कि मैं बहुत सारे मनुष्यों और गायों को मार खाया, इसलिए मेरा क्या हो गया, मैंने मेरा पुत्र और पत्नी की मृत्यु में वंशीन हो गया हूँ, ये कहता था, अपना पूरा बताता था उसको फंसाने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए 74 में दिया है व्यग्रपथि कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो व्यग्रपथि जो कथा है पंचतंत्र तो होगा नहीं, रामायण तो होगा नहीं, महाभारत तो होगा नहीं, तो ऑप्शन जो बी है हितोपदेश, इससे ही लिया गया। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हितोपदेश से लिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 में। 75 दिया गया वृद्ध व्यग्र ना, वृद्ध व्यग्र क्या देना चाहता था, मैंने वृद्ध मतलब बूढ़ा, व्यग्र मतलब बाघ, क्या देना चाहता था, रुपया, ये तो होगा नहीं। बी में देखिए स्वर्ण कंगनम मतलब सोने कंगन, सी है सोना, और डी है रुपये की थैली। तो इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो हो जाएगा बी, मतलब करेक्ट आंसर। स्वर्ण कंगन मतलब सोने का कंगन को देना चाहता था, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए 76 में आते हैं आंसर। 76 दिया गया महतराम भिक्षा याचे, महतराम मतलब मैं महान भिक्षा की याचना करता हूँ, ऐसा किसने कहा। तो अब इसमें पढ़िए दिया गया कर्म ना, जो आपका कर्ण से दानवीरता पाठ है उसमें से लिया गया आपका। तो महतराम भिक्षा याचे मतलब कौन बोला था, तो ये बोला शक्र। शक्र मतलब जो श्री कृष्ण आए थे छल पूर्वक कौच कुंडल लेने के लिए कर्ण से, वही बोल रहे थे महतराम भिक्षा मतलब मैं महान भिक्षा की याचना करता हूँ। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। 77 बात है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र कौन था, देखिए सूर्यपुत्र चाहे हम लोग बोलते हैं कुंती पुत्र, तो वो कौन थे, वो थे कर्ण। कर्ण कौन थे, सूर्यपुत्र थे या कुंती पुत्र कहते थे, सूर्यपुत्र थे कर्ण। भास के कितने नाटक हैं। तो भास के जो नाटक कितने हैं, वो 13 नाटक है। भास के कितने नाटक हैं, 13 नाटक है, दिया गया आपका कर्ण से दानवीरता पाठ में 13 नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ब्राह्मण रूप कौन ना, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? इंद्र। इंद्र क्या करते हैं? ब्राह्मण रूप प्रवेश करते हैं कहाँ पे? कर्ण के पास। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र। कवच कवच ना, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? ठीक है, तो कर्ण जो कवच कुंडल किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इंद्र। नेक्स्ट करेगा न दातव्यम न दातव्यम किसने कहा था? मैंने न मतलब नहीं, दातव्य मतलब न दो। ठीक है, ये कौन कहा था? कर्ण तो होगा नहीं, शक्र नहीं होगा, शल्य। शल्य मतलब क्या होता है? सल मतलब जो अथी कहा जाए आपका, मतलब जो कर्ण थे उनका शल्य मतलब सारथी होता है, मतलब जो रथ चलाना होता है। तो जो शल्य थे वही क्या बोले थे कि मत दो, मतलब जब जो कर्ण थे जब इंद्र को ना अपना कवच कुंडल उतार कर दे रहे थे तब वहाँ बोल रहे थे कि शल्य ना दातव्यम मतलब नहीं दो। तो ऑप्शन हो जाएगा सी शल्य, मतलब सारथी होता है, मतलब रथ चलाने वाला। ठीक है, कर्ण का जो रथ चलाने शल्य थे वही बोलते थे मत दो। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 81 का बिल्कुल सही, शल्य। 82 में आते हैं सर, कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्ण से दानवीरता पाठ के जो लेखक हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे भास। कौन हो जाएंगे? भास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अरे कर्णभार नामक किसकी रचना है? जो कर्णभार नामक रचना है वो किसकी रचना है? ठीक है, वही आपको हो जाएगा भास। इसे में क्वेश्चन तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या होता है? दुख का विषय है अशांति। अशांति तो दुख के विषय, शांति तो होगा नहीं, सार्वभौमिक अशांति होगा नहीं। ठीक है, और सार्वभौमिक शांति होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा? अशांति। अशांति का है दुख का विषय है। नेक्स्ट हम 85 पे आते हैं। अशांति मानवता का क्या कर देता है? तो अशांति का मानवता का विनाश कर देता है, ये आप समझ रहे हैं। अशांति से क्या होता है? मानव का विनाश हो सकता है। अशांति का आपको 86 में क्वेश्चन में, मतलब ये आपका 85 का क्वेश्चन वन आंसर हो गया बी। ठीक है, विनाश। 86 में दिया अशांति के कितना कारण कितने हैं? तो अशांति के 2 कारण हैं। अशांति कितने कारण? 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। ठीक है, द्वेष मतलब दुश्मनी होता है, सहिष्णु मतलब असहनशील बनना, ये 2 होते हैं कारण अशांति के। अशांति के आपका 27वें क्वेश्चन दिया, अशांति के ना, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो अशांति सागर के तटों के बीच आपका कौन स्थित है? ये आपका है संसार। संसार का है अशांति के सागरों के बीच का है स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 87 का बिल्कुल सही। जीव तो होंगे, दानव होंगे, मानव होंगे नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा संसार। फिर करें अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा शीत युद्ध। बहुत सारे राज्यों में चाहे देशों में चल रहे हैं कौन सा? शीत युद्ध। उसमें युद्ध नहीं होगा, अस्त्र युद्ध नहीं होगा, शस्त्र नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? शीत युद्ध चल रहा है। बहुत सारे जैसे अमेरिका रूस के लेके हमेशा वो लोग में शीत युद्ध चलता रहता है। 89 में आते हैं सर। 89 में देखिए मानवता का विनाश का भय किससे है? तो मानवता का विनाश किससे, भय किससे है? वो आपको है किससे? वो है ना, वो आपको किससे हो जाएगा? अस्त्र और शस्त्र दोनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन हो जाएगा सी, अस्त्र शस्त्र का होगा, दोनों का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी हो गया, सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मतलब ये आपका ए बी दोनों हो जाएगा, अस्त्र शस्त्र का होगा, मानवता का विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 90 पर। किसके 6 अंग है? तो किसके 6 अंग होते हैं? वेद के। ठीक है, वेदों का अंग हम क्या बोलते हैं? वेदांग। वही 6 अंग किसको है? वेद के हैं। रामायण के नहीं होंगे, महाभारत में होंगे, पुराण का भी नहीं होंगे, किसको होंगे? वेद के। ऑप्शन नंबर डी 90 का हो जाएगा। 91 ये सर किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है? तो किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है? वो आपके व्याकरण प्रसिद्ध किससे हो जाएंगे? आपको वो हो जाएंगे बिल्कुल आपका महर्षि पाणिनि का। महर्षि पाणिनि का व्याकरण का रचनाकार बोले जाते हैं, वैयाकरण का बोले जाते हैं, वही महर्षि पाणिनि की। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि किसको हो जाए? व्याकरण का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका हो जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 91 का। 92 में आते हैं। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो वो है शास्त्र। शास्त्र क्या करता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, मतलब बताता है, सिखाता है। विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा और धन भी नहीं होगा। वेदांग देखिए 93 में क्वेश्चन दिया कि वेदांग कितने होते हैं? वेदांग मतलब वेदों का अंग कितना, जिसे वेदों का अंग हम पढ़े, वेदों का अंग हम वेदांग कहते हैं। तो वेदांग कुल कितने होते हैं? वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं आपका। इससे होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये होते हैं आपका 6 वेदांग। तो आपका 93 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट आते हैं सर 94 में। छंद के रचयिता कौन है? छंद है, छंद रचिता कौन है? छंद भी एक वेदांग है, इसका रचिता कौन है? तो छंद के रचिता हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे पिंगल। कौन हो जाएंगे? पिंगल। ठीक है, व्यास तो होंगे नहीं और यास की नहीं होंगे, तो क्यों हो जाएंगे आपको? पाणिनि तो होंगे, व्याकरण का है, तो पिंगल का इसका हो जाएंगे, छंद के रचिता हो जाएंगे। वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहे सर। और जो भी आपको कोई परेशानी लगे तो कमेंट करना है वीडियो में आपको, अब लाइक करना भूलना नहीं है आपको, लाइक करते चलना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा आप लोग।
ठीक है। अब बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियो पहुँचे। हम लोग जो आपको ये चीज़ दे रहे हैं तो आपको भी कुछ होना, मतलब कुछ करना आपका फर्ज बनता है, ठीक है, भी तो करना आप लोग हमेशा। देखिए 95 में दिया गया संख्या दर्शन के, ठीक है, संख्या दर्शन के ना संस्थापक कौन थे? तो संख्या दर्शन संस्थापक थे वो आपका कपिल। कौन थे? कपिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया गया है मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कपिल तो होंगे, पतंजलि नहीं होंगे, कपिल भी नहीं होंगे, ये हो जाएंगे गौतम। गौतम कौन जी थे? मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगर दिया संतान में आर्यभट्टीय नामक ना रचनाकार कौन किया था? तो आर्यभट्टीय नामक किसका है? आर्यभट्ट का है, जुड़ा हुआ सीधे आपका। आर्यभट्टी किसका है? आर्यभट्ट का है। देखिए ज्योतिष के रचनाकार कौन है? ज्योतिष जो आपका का छंद है, तो ज्योतिष रचनाकार कौन है? वो है लगधर। कौन है? लगधर। व्यास होंगे पाणिनि तो व्याकरण के व्यास भी नहीं होंगे, तो कौन हो जाएंगे? लगधर हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया योग दर्शन का रचयिता कौन है? तो योग दर्शन रचयिता हो जाएंगे आपके पतंजलि। कौन हो जाएंगे? पतंजलि। याद रखिएगा आप लोग, योग दर्शन रचयिता हो जाएंगे पतंजलि, ठीक है। नेक्स्ट हम होते हैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आपका, बृहद संहिता का रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के जो रचयिताकार है वो है वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, हम लोग ने 100 क्वेश्चन कर लिया संस्कृत का। अब आने वाला वीडियो में और भी आपको इस तरह से 100 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के आएंगे, संस्कृत तो हो गया आपका, मैथ का आएगा, साइंस का आएगा, सोशल साइंस का आएगा, ये सारे क्वेश्चन हम लाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए, आपको सहयोग करना है आप, ठीक है, लाइक करते जाना, कमेंट करना है, जो भी आपको लगे उस करते जाना है आपको, ठीक है। चलिए अब वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं। थैंक यू देखने के लिए।